लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। गुड़ी पाड़वा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। हिंदू धर्म से आज का पहला दिन बहुत ही प्रेशियस दिन माना जाता है। तो हर एक को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों लेवल पे और आगे जाते हुए सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे धीरे धीरे उन्नति होती जाए, यही प्रार्थना मैं सुप्रीम पावर से कर रही हूँ कि हर एक को वो एनर्जी मिले। और ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी करते हैं तो देखना है कि ये जो चित्तवृत्ति निरोध करके हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं कि थोड़ा प्रार्थना होने के बाद 2-3 मिनट हम शांत रहते हैं कि सचमुच ध्यान रहता है, श्वास पे ध्यान रहता है क्या, खुद को देखना है कि ध्यान रहता है। तो वो धीरे धीरे रहना है। देखो कैसे तो फटाक से मन विचार में चला जाता है और उसी मन को कंट्रोल में लाना है, वश में लाना है, जिसे वशीकार वैराग्य करके बताया है। हमने लास्ट सैटरडे देखा था कि अभ्यास वैराग्य तन निरोधः, कि जो मन में वृत्तियाँ आती है, मन में जो कंटिन्यूस विचारों का फ्लो रहता है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ बताई है महर्षि पतंजलि, और उन्हीं में हमारा हमेशा मन रहता ही है अलग अलग प्रकार से। तो वो मन न रहते हुए उस पर अभ्यास करना है। तो उन्होंने बताया अभ्यास वैराग्य तन निरोधा, कि अभ्यास करना है। तो अभ्यास यानी क्या कि कंटिन्यूअस हमारा मन में कुछ विचार आए, कुछ निगेटिव विचार आए, तुरंत वो एनालाइज करना है, क्यों आया विचार, गुस्सा आया क्यों आया, चिड़चिड़ाहट हो रही है क्यों हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्यों हो रही है। तो ये जब भी हम लोग क्यों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे खुद के खुद, तो धीरे धीरे हमारी वो मन की जो वाई वाई वो जो है उसका आंसर मिलते जाएगा। और किधर न किधर वो हमारी ही अपेक्षाएं रहती है, हमारी ही एक्सपेक्टेशंस रहती है, और इसमें हम लोग आ जाते हैं। तो ये अलग अलग 5 स्मृतियों पे कंट्रोल करना तो कैसे हो जाता है, अभ्यास। अभ्यास यानी देखो, बचपन से हम लोग अभ्यास करते हुए डिग्री पाई है। तो ये जो अभ्यास है, ऐसे तुरंत 1-2-4 महीना अभ्यास किया आपका मन शांत होगा, नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली आप अभ्यास करते रहो। जैसे अर्निंग के लिए व्यवहारिक वर्ल्ड में रहते हुए, हाँ, जो बाह्य बाह्य जगत के साथ जुड़े रहते हुए जो हमें अच्छा चाहिए ना, कि मेरी तबीयत अच्छी चाहिए, मेरा घर अच्छा चाहिए, मेरी 2 व्हीलर चाहिए, मेरी 4 व्हीलर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और वो सब करने के लिए हमें थोड़ा सीखना पड़ता है। बचपन से हम लोग सीखते आए हैं। मिनिमम हमने 20 साल बिताए हैं, 20 ईयर्स मिनिमम। उसके बाद हमारी अर्निंग चालू हो गई है। तो योग का अभ्यास इट्स नॉट जो कि 1-2 साल 1-2 महीना आपने अभ्यास किया और आपका दर्द कम हो गया, आपकी तबीयत अच्छी हो गई, नहीं होगा। ये भी अभ्यास कंटिन्यूअस होना है। वही उन्होंने महर्षि ने बताया है कि अभ्यास से धीरे धीरे ये चित्त वृत्तियों पे कंट्रोल करो। और ये अभ्यास कैसा कि नॉट ओनली फॉर 1 आवर की जो हम लोग सुबह करते हैं, ये अभ्यास के साथ चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास, हमारी वेकफुलनेस जब तक है, जागृत अवस्था जब तक हम लोग जागे रहते हैं, कॉन्शियस माइंड हमारी काम करती है, तभी वो पूरा टाइम यानी पूरे उतने 15-16 घंटा, मोर देन दैट हम लोग जागे रहते हैं। हाँ, 15-16 मिनिमम मैं बता रही हूँ कि इतना इतना घंटा तो हम लोग रहते ही है, जागते रहते हैं। तो तभी भी जितना हो सके मुझे कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया, तुरंत वो खुद को एनालाइज करेंगे, तो दैट इज अ अभ्यास। तो धीरे धीरे साक्षी बन के देखने का अभ्यास हमारा चालू हो जाएगा। वैराग्य बताया, तो वैराग्य मैंने लास्ट सैटरडे बताया था, यत मानव व्यतिरेक एकेंद्रिय वशीकार, इस प्रकार की 4 प्रकार की वैराग्य है, वो हमने देखा था। हाँ, तो यत्मान यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय जो भटकते रहते हैं और आउटर वर्ल्ड से जुड़े हुए रहते हैं, उनको कंट्रोल में लाना, कि उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश करना। तो उसे यत्मान वैराग्य कहा है, कि मालूम पड़े कि यत्मान वैराग्य यानी क्या, धीरे धीरे किधर भी कुछ भी सुन रहे,
आवाज जोर जोर से हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इरिटेट नहीं हो रहे हो आप, एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से छोड़ रहे हो, अलूफ होके वो भी देख रहे हो, कुछ जोर से आवाज रहे, हाँ कुछ भी सुगंध आए दुर्गंध आए, एक ही हिसाब से आप देखते हो, दुर्गंध भी आए तुरंत हम लोग नाक पकड़ लेते, दैट इज नॉट द थिंग, कि वो भी हमें एक सुगंध के साथ दुर्गंध वो आने वाला ही है, द्वंद्व है ना, सब कुछ द्वंद्व है, तो हमें एक्सेप्ट करना है वो भी। तो जो भी है आंखों से कुछ भी भला बुरा कुछ भी देखे तो एक अलूफ होके देखना, विंडो शॉपिंग कर रहे तो तुरंत जो मन में एक इच्छा होती है, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लेना है, एक कलर अच्छा लग रहा है, तो वो जो भी है कि हमें धीरे धीरे हमारे मन को वश करने की कोशिश करना, दैट इज यतमान वैराग्य, वो अपने हाथ में है। आगे की जो है धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाता है तो आगे की ये वैराग्य वो हम लोग फॉलो करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। व्यतिरेक में जो मैंने बोला था कि कुछ भी ये सब जो भी पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमें जो भी सुख मिलता है ऐसे लगता है, वो बाद में उसका दुख ही है, मेन रूट कॉज इज दुख, वो मालूम पड़े। इवन संत तुकाराम महाराज उन्होंने भी बताया कि सुख पाहता जवाए बड़े दुख पर्वताए बड़े, यानी दुख ही दुख है, लेकिन वो दुख को एक हिसाब से एक अवस्था में देखना, दैट इज व्यतिरेक, यत्मान व्यतिरेक। एकेंद्रिय यानी धीरे धीरे अब ये मालूम पड़ गया है मेरे मन को कि ये पांचों ज्ञानेन्द्रिया पांचों कर्मेंद्रिया जिससे मैं आउटर वर्ल्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो वो बाद में दुख ही देते हैं, लेकिन इसके लिए ऑटोमेटिकली एक जो शांत अवस्था आ जाती है वो एकेंद्रीय वैराग्य कहा है, कि जिसमें रहते हैं कि पूरे गए नहीं रहते, लेकिन ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे हमारी जो विषय आसक्ति रहती है, विषयासक्ति रहती है, अटैचमेंट रहती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन किधर न किधर माइंड में चित्त में वो बहुत ही छोटे रूप में रहती है, उसे एकेंद्रीय वैराग्य कहा है। और लास्ट में आती है वशीकार वैराग्य, आगे आगे की है जो अभी हम लोग देखेंगे। तो वशीकार वैराग्य में अहम रहती है कि ये जो भी है वशीकार वैराग्य, कि उसमें इंद्रिय विषयासक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, उपेक्षा वृत्ति आती है। उपेक्षा वृत्ति यानी एक डिटैच होके देखना है, मुझे जो भी हो रहा है उसको एक डिटैच होके देखना है, जो भी कान से सुन रही हूँ तुरंत मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी हो रहा है बाहर आंखों से देख रही हूँ, इमीडिएट जो मेरे रिएक्शन रहते हैं वो नहीं रहती है, एक अलूफ होके चित्त भाव साक्षी भाव उससे देखना, दैट इज वशीकार वैराग्य उसे कहा है। तो उसके आगे जो महर्षि बता रहे हैं 16th सूत्र में, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, ये आगे की परावैराग्य यानी क्या, ये महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। उधर हम लोग जाए न जाए, लेकिन थियोरी पार्ट करके वो हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि ये मार्ग पे अभी हमारी आगे की इवोल्यूशन चल रही है, कि हमारी जो भी है जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी, वो वैराग्य से जाते हुए धीरे धीरे परावैराग्य पे आने वाली है। तो परावैराग्य यानी क्या, कि जिसमें अहम भी निकल जाता है, मैं मेरा शरीर वो भी निकल जाता है, हाँ कि मैं यानी मैं शरीर नहीं हूँ। तो उस पर कल ही मैं जो थोड़ा सा पढ़ रही थी कि आपसे बात करनी है तो थोड़ा मेरा पढ़ना रहता है, तो मैंने रमन महर्षि उनका मैंने पुनर्जन्म की एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें रमन महर्षि बहुत ही एक स्पिरिचुअल सेंट्स हमारे साउथ के हैं, आपने नाम सुना होगा। तो उनकी ये बात है कि उन्होंने देखा था कि क्या हो रहा है, कि उन्होंने अपनी डेथ कैसे देखी उसका एक वर्णन उन्होंने अपने चरित्र में किया है। तो वैराग्य यानी क्या, उन्होंने डेथ भी कैसे देखी कि मैं यानी शरीर नहीं हूँ, ये जो मैं परावैराग्य में बताना चाहती हूँ। तो मुझे वो स्टोरी एकदम याद आ गई जो मैंने कल पढ़ा था।
तो उन्होंने रमन महर्षि अराउंड 8-9 साल के थे, ही वॉज बॉर्न। मैंने आगे के सूत्र जो है तो बताएंगे कि जो भी हमने ये जन्म में किया हुआ है, राइट, हमारी डेथ के समय फिजिकल शरीर हमारी निकल जाती है, प्राणमय कोश यानी एस्ट्रल बॉडी जो बोला जाता है, तो वो भी निकल जाती है। हाँ, त्याला इकोप्लाज्म कहते हैं। सो आई विल नॉट गो इन डिटेल, लेकिन हमारे साथ क्या रहता है कि वो जो कारण शरीर, जो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोशों से शरीर बनी है। तो फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी दोनों 10, फिजिकल बॉडी तो तुरंत वैनिश हो जाती है आफ्टर डेथ, जलाते हैं, दफन करते हैं, जो भी विधि रहती है वो हिसाब से। लेकिन बाद में जो एस्ट्रल बॉडी रहती है, जिधर हमारी वासनाओं की जो एक शरीर रहती है, जिधर हमारे ये चक्र है, तो वो 10-12 दिन जिंदा रहते, बाद में वो वैनिश होते। और तभी ये जो मृत व्यक्ति वो हमारी आजू बाजू में ही रहती है, हमारे घर में रहती है, हम जिधर जिधर जाते हैं हमारे विचारों को जानती है। और तभी उसको वो एस्ट्रल बॉडी, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 ज्ञानेन्द्रियास, 5 कर्मेंद्रियास, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सब 19 इंद्रियों से ये भी बनी हुई है। पंच प्राण, सब ये 5 इससे बनी हुई है ये एस्ट्रल बॉडी भी। वो सुनती है लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते, वो हमें देख पाते। तो ये भी 10-12 दिन के बाद वो भी धीरे धीरे वैनिश हो जाती। लेकिन अंदर के जो 3 कोश है, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, और मनोमय कोश में जो भी हमारी इमोशंस रहती है, सप्रेस्ड इमोशंस, उसको लेते हुए, वो स्मृति केंद्र को लेते हुए जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, अपवर्ड जर्नी उसकी चालू हो जाती है। तो इट्स अ मेनली वो जीवात्मा कारण शरीर के साथ हमारी जो भी दबी हुई वासनाएं रहती है, हमारे जो भी नफरत, द्वेष, इसमें ये जन्म के हमने पूरे नहीं किए हैं हिसाब किताब, वो भी हमारे रहते हैं। तो वो सब हम ये कारण शरीर लेके जाता है मृत्यु के समय। तो रमन महर्षि, मुझे ये बताना है कि ये अभी हम लोग ये जो जान रहे हैं, जो भी हमारी बुद्धि का एक विकास हो रहा है पातंजल योग सूत्र सुनते हुए, मेरा भी हो रहा है, क्योंकि हर टाइम मैं पढ़ती हूँ, हर टाइम मुझे कुछ नया, उसमें से हर एक शब्द में कुछ नया नया, मैं वो अभ्यास मेरा कंटिन्यूस रहेगा अप टू द ब्रेथ, लास्ट ब्रेथ मेरा ये अभ्यास रहेगा। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ, इससे और भी कुछ अलग रहेगा, वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अभी मैं जो जान रही हूँ वो मैं आपसे बता रही हूँ। तो ये रमन महर्षि, उन्होंने जब ये 8 साल के थे, ही हैज ऑलरेडी कैरिड उनके पुनर्जन्म के साथ, यानी जो पिछले काफी सारे जो जन्म हुए थे उनमें उनकी वो वैराग्य अवस्था पहले ही आ चुकी थी। वशीकार वैराग्य, परा वैराग्य, वो ऑलरेडी आ चुकी है। और वो 7-8 साल का लड़का अपनी डेथ को देख रहा है, कि उसको ऐसे लगा कि मेरी अभी डेथ होने वाली है। मैंने अंदर से उसको ऐसे लगा कि उसकी डेथ हो रही है, बॉडी की डेथ हो रही है। तो ही इमीडिएटली स्टार्टेड, रमन महर्षि, उन्होंने खुद जो डेथ के साथ जो भी होता है शरीर में, वो ऑटोमेटिकली उनका शरीर उन्होंने कड़क किया, श्वास बंद की। ये योगी लोग कर सकते हैं, श्वास बंद कर सकते हैं, हार्ट बीट्स बंद कर सकते हैं, या अलग अलग विभूतियाँ बोला जाता है, सिद्धियाँ बोली जाती है, जो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे जब भी विभूति पाठ पे मैं बात करूंगी। तो बहुत सारे हम में पावर है। तो ये छोटा बच्चा रमन महर्षि, 8 साल का बच्चा, उसने अपने हार्ट को बंद किया, अपनी श्वास को बंद किया, और पूरी शरीर कड़क, एंड देन ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द बॉडी, कि ये तो शरीर पड़ी हुई है विदाउट एनी मूवमेंट, कुछ भी नहीं है, श्वास भी रुकी हुई है, फिर भी मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कौन हूँ? तो उसको पता चला कि मैं यानी ये शरीर नहीं हूँ। ये जो शरीर है, ऑब्जर्वर करके एक अलूफ होके अपने ही शरीर को जब भी वो देख रहे थे, तो उनको पता चला कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये हृदय यानी जो भी शरीर में जो भी कुछ है वो मैं नहीं हूँ।
मैं यानी ये भावना भी नहीं हूँ। ही कुड सी हिज डेथ, यानी ही कुड सी हिज, वो जो अविचल यानी पड़ा हुआ शरीर, निश्चल पड़ा हुआ शरीर, वो उन्होंने देखा और फिर उन्हें पता चला कि ये सब मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो मैं एक निर्विचार, निर्विकार, अनादि, जिसे अंत ही नहीं है। हाँ, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है, एंड भी नहीं है। ऐसे जो एक अमर, ऐसा जो तत्व मेरे अंदर है, वो मैं हूँ। फिर उनकी जो जर्नी, ही लिव्ड अराउंड 90 years, और ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया 7-8 साल में। तो उनके आगे की जो जर्नी थी, वो खाते थे, पीते थे, बोलते थे, सब 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 चीजें करते थे, बट लेकिन उनको मालूम था कि मैं यानी ये शरीर नहीं। तो शरीर से जो डिटैचमेंट, वो उनकी 7-8 साल में आ गई थी। दैट इज अ वैराग्य। वो हमें मालूम नहीं, अगले काफी सारे जन्म हमारे रहेंगे, तभी हम वी में एक्सपीरियंस। लेकिन अभी हमें ये जानना है कि मैं यानी ये शरीर नहीं हूँ। तो इस पे ही ये सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण। पुरुष ख्याते है यानी क्या? पुरुष तत्व क्या है मेरे अंदर? पुरुष, हाँ, पुरी शेते इति पुरुषः, ऐसे बोला जाता है कि पुरी, पुरी यानी मायापुरी, काशीपुरी बोलते हैं ना, यानी पुरी यानी स्थान, जो है हमारी देह, वो देह में जो रहता है, जो काम करता है, उसे पुरुष ऐसे कहा गया है। तो पुरुष प्रकृति हम लोग साधना पाद में बहुत सारे सूत्र है, तो तभी हम लोग जानेंगे। लेकिन ये अभी इतना याद रखना है कि पुरुष ख्याति यानी क्या? कि खुद को जानना कि मैं यानी प्रकृति नहीं हूँ। प्रकृति के जो 24 अंगों से ये प्रकृति हमारे शरीर में विकसित हो गई है, तो वो प्रकृति, वो इवोल्यूटेड प्रकृति मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? पुरुष ख्याति यानी वो पुरुष तत्व, यानी जो अविचल, जो अलूफ, एक साक्षी बन के, एक दृष्टा बन के हमारे शरीर को देखती रहती है, हमारे मन को देखती रहती है, हमारे बुद्धि को देखती रहती है, किधर भी वो कंट्रोल नहीं कर रही है। दृष्टा बन के जो देखती रहती है, और वो जानना, दैट इज पुरुष ख्याति। और ये एक बार जान गए, गुण वैतृष्ण्यम। गुण वैतृष्ण्यम यानी हमारी जो प्रकृति बनी है, सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुणों से बनी हुई है। हम लोग हमेशा ये सत्व, रजस, तमस, ये तीनों गुणों के साथ ही हमारी लाइफ, रोज की जो जर्नी है हमारी, वो उसी के साथ है। तमस यानी जो भी आलस हम में रहता है ना, मूवमेंट नहीं करना, एक ही जगह बैठे रहना, स्थिर एक जगह बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना, दैट इज नोन एज आलस, जड़त्व, दैट इज तमस गुण। तो हम लोग जो रोज रात को सोते हैं, वो तमस गुण हमें भारी हो जाता है। इसके लिए वो पल के झपक यानी पल के जड़ हो जाती है, भारी हो जाती है, और हम लोग सो जाते हैं। वो तमस गुण हमें तभी ज्यादा रहता है। हाँ, रजस गुण, हम कंटिन्यूअस जो सुबह उठने के बाद जो कंटिन्यूअस जो हमारी एक्शंस होती रहती है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ रजस गुण। यानी जो भी है, मुझे करना है, हाँ, ये अभी ये करना है कि आज ये है तो मुझे ये स्वीट बनाना है, ये खाना बनाना है। तो वो जो कंटिन्यूअस जो क्रिया हमारी जो होती रहती है, वो रजस गुण के वजह से होती है। सत्व गुण यानी जो भी अच्छा है, हाँ, ऑल गुडीज जो है, वो सत्व गुण में आ जाती है। रजस में मेनली ये षड्विकार जो बोला जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो ये षड गुण रजस के साथ काम करते हैं। सत्व गुण क्या है? कि दया, प्रेम, क्षमा, अपर क्वालिटीज, आदर भाव, ग्रैटिट्यूड, हर एक के प्रति अच्छा ही सोचना, वो कौन सा, वो कुछ भी करे फिर भी उसके प्रति मेरे मन में नफरत नहीं रहनी है, द्वेष नहीं रहना है, उसको माफ करते हुए उसके साथ भी एक अच्छे से व्यवहार करना,
तो दैट इज, ये सब सत्व गुण आ जाते हैं। और जैसे जैसे स्पिरिचुअल जर्नी हमारी आगे आगे बढ़ती रहती है, तो हमारे धीरे धीरे तमस और रजस गुण वो धीरे धीरे कम होने लगते। लेकिन इधर ये बता रहे हैं गुण वैतृष्ण्यम, यानी ये जो त्रिगुण है, ये त्रिगुण सत्व रजस तमस, कौन सी भी एक ज्यादा नहीं, कौन सी भी एक कम नहीं। एवरी ऑल दीज थ्री गुणास सम अवस्था में आती है, उसे परावैराग्य कहा गया। तो ये कैवल्य पाद करके जो लास्ट के पाद में, इसमें बहुत ही डिटेल में त्रिगुण क्या है और कैसे वो वश में आ जाते हैं। यानी ये सब पहले जो ये हम लोग देख रहे समाधि पाद, ये जो अभी शुरुआत से अभ्यास कर रहे हैं, तो ये समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने सब कुछ बताया है कि जो एक हमारी रेस्टलेस माइंड से धीरे धीरे मन को शांत 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 करते हुए कैसे हम लोग अभ्यास वैराग्य के साथ ये वृत्तियों को, ये मन को शांत कर सकते हैं। और ये मन को शांत करते हुए कैसे ये तीनों गुणों को एक लेवल पे लाते हुए अपने अंदर के पुरुष तत्वों को जान सकते हैं। दैट इज नोन एज परा वैराग्य। ऐसे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि ये जो वैराग्य और अभ्यास, धीरे धीरे डिटैचमेंट, हाँ, तो हमारी धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस कम होती जाती है, जैसे जैसे हमारे इंद्रियों पे एक कंट्रोल आने लगता है, तो ये बात सिंपल बन जाती है। तो ये रोज का, अभी मेरा अभ्यास 2001 से है, हाँ, लेकिन वो 2001 से अभ्यास कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, लोगों को भी सिखा रही हूँ। बट स्टिल मेंटल मॉडिफिकेशंस में बात करती थी, बट प्रैक्टिकली वो लाइफ में लाना वो मुश्किल रहता था। तभी कोशिश करती थी, कोशिश चालू थी, लेकिन हो नहीं रहा था। लेकिन थैंक्स टू कोविड, मैं फिर से बता रही हूँ कि 2001 to 2020 आई वॉज जस्ट फिजिकल बॉडी पे मेरा ध्यान ज़्यादा था। फिजिकल बॉडी अच्छी रहे उस पर अभ्यास कर रही थी। मेंटल बॉडी पे भी कि किसी का भी बुरा ना हो, ये तो हमेशा मन में थॉट था, इसी के लिए तो ये अभ्यास चालू किया था। लेकिन किधर ना किधर भावनाओं के लेवल पे आई वॉज डिस्टर्ब। ऑल दीज ईयर्स आई वॉज डिस्टर्ब। किधर ना किधर होता था कि जो भी है, इतना अभ्यास होने के बाद भी, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि अभ्यास जो है 1-2 साल का नहीं। तो अभी ये धीरे धीरे, अभी मुझे अंदर से लग रहा है कि किधर ना किधर ये वृत्तियाँ थोड़ी शांत हो रही है। नॉट टोटली गॉन होता है, कभी कभी जोर से हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी उस पर कंट्रोल आने लगा है। तो वो ये जन्म में आ रहा है, तो यही हम लोग कैरी करेंगे आगे के जन्म में। तो आगे का जन्म हमारा और भी अच्छा आता है, आएगा ही, क्योंकि जो बीज ये जन्म में मैंने बोए हुए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, डेफिनेटली वो थोड़ा सा अंकुर करके आगे के जन्म, थोड़ा सा छोटा सा झाड़, वो छोटी सी आई हुई पत्ती, तो वो लेते हुए मेरा आगे का जन्म, हर एक का हमारा जन्म होने वाला है। तो जितना हो सके ये जन्म में हम लोग ट्राई करेंगे हमारी वैराग्य, यानी धीरे धीरे डिटैचमेंट उस पे आए। तो डिटैचमेंट वैराग्य यानी किधर भी ऑरेंज कपड़े पहन के किधर भी हमें एकांत में नहीं बैठना है, लेकिन इसी संसार में इधर ही हर एक के साथ रहते हुए भी मुझे एक अलूफ होके हर एक को देखने की कोशिश कर। और वो कोशिश तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। अभी आगे की जो है थोड़ा मैं बताती हूँ, फिर बाद में कैसे हम लोग मन को शांत रख सकते हैं। मन की शांत रखने की अलग अलग विधियाँ क्या क्या है, उसमें है आगे का सूत्र 17 सूत्र, वो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञातः, ये श्लोक है, 17 सूत्र है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात
संप्रज्ञातः। तो कैसे कैसे हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं, ये अभी पहले उन्होंने बताया, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग का अभ्यास इज नॉट ओनली अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज बियॉन्ड दैट, कि हमारे मन को जैसे हम लोग शांत करेंगे तभी योग, यानी शरीर और मन को जोड़ना, उसे योग कहा है। नहीं तो हम लोग थोड़ा सा शरीर के लेवल पे अभ्यास करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन मन तभी नहीं इन्वॉल्व रहता है। तो धीरे धीरे मन को इन्वॉल्व करते हुए शरीर के साथ अभ्यास होना, उसे योग। और हायर योग क्या है? आत्मा और परमात्मा अलग है ही नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, वो जानना, यानी मुझ में ही वो तत्व, वो कॉन्शियसनेस, आत्मा, यानी वो जो प्यूरिटी, जो मैं गुण वैतृष्ण्य करके अभी मैंने बताया, परावैराग्य करके जो मैंने बताया, जो रमन महर्षि की स्टोरी बताई, कि वो जानना कि मैं ही वो आत्मा हूँ, ये शरीर मन बुद्धि के परे मैं ही वो सब कुछ हूँ। तो वो जानना, और वो हर एक लोग है, हर एक में वही तत्व है, वो एक बार हम लोग जानेंगे तो ऑटोमेटिकली मन में जो हमारी वृत्तियाँ रहती है, किसी के प्रति हमारी थोड़ी नफरत रहती है, घृणा रहती है, द्वेष रहता है, जेलसी रहती है कि उसको मिल रहा है मुझे नहीं, भाई बहनों में भी रहता है, सगे वालों में रहता है, फ्रेंड्स में रहता है, तो ये सब कुछ धीरे धीरे कम आ जाएगा, कम आ जाएगा। और वो कैसे कैसे कम आता है, तो इसका एक अलग अलग उन्होंने ये बताया, संप्रज्ञात, यानी इसमें बताया वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये अलग अलग 4 तरीके से हम लोग संप्रज्ञात समाधि पे आ सकते। हाँ, तो संप्रज्ञात, तो इसका मतलब है संप्रज्ञात, जरा मुझे देखना था, संप्रज्ञात, उसका मैं जरा मीनिंग बताती हूँ। सम प्लस प्र प्लस ज्ञात, सम यानी संपूर्ण, हाँ, प्र यानी प्रकर्षाने, यानी बहुत ही तीव्रता से, ज्ञात यानी जानना, यानी ये सब संप्रज्ञात का मतलब है कि अच्छे से पूरा जो है, कैसे मन के मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल में रखना है, वो जानना, पूरी तरह से जानना। और कैसे हम लोग मन के मॉडिफिकेशंस को कंट्रोल में रह सकते हैं? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 अलग अलग स्टेप्स है जिससे हम लोग आगे ये संप्रज्ञात समाधि तक जा सकते हैं, ये महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो बहुत ही डिटेल है, तो अभी हम लोग वितर्क, विचार, उस पर थोड़ी बात करनी थी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी इट्स 7:50 होने को आया है, तो आई जस्ट डोंट वांट टू कि वो एक ही इसमें मैं नेक्स्ट सैटरडे में उस पर बात करूँ। तो मेनली हमें जानना है कि ये जो समाधि पाद, जो हम लोग पातंजल सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये जानना है कि धीरे धीरे मेरे मन को शांत रखना, कैसे कैसे रखना है, कैसे कैसे रख सकते हैं, ये सब अलग अलग मार्ग महर्षि पतंजलि आगे के सूत्रों में बता रहे हैं। उसमें से जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरे मन को जचे, उस पे हम मुझे चलना, तो वो हम लोग अभ्यास करते रहेंगे इसका। और ये नया साल जो आज से चालू हो रहा है, तो ये नए साल में हम सब लोग एक निश्चय कर लेते हैं कि धीरे धीरे योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, कि योग के अभ्यास से मेरे चित्तवृत्ति पे अंकुश रखना मैं सीखूं, कंट्रोल करना मैं सीखूं। ये नए साल की ब्लेसिंग्स सुप्रीम पावर से लेते हुए आज का सेशन हम लोग इधर ही शांति मंत्र चैंट करते हुए एंड करने वाले। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे अलग अलग, जो मैंने बताया, वितर्क, विचार, क्या क्या करना है वो हम लोग देखेंगे।
और अब एक नए साल से मुझे अभी अंदर से लगा कि कैसे अभ्यास लेना है, तो थोड़ा अभ्यास होलिस्टिक अप्रोच से नेक्स्ट मंडे से जो हमारा अभ्यास रहेगा दैट विल बी विद द होलिस्टिक अप्रोच। कि होलिस्टिक अप्रोच यानी मैं शुरुआत करूँगी कैल्केनियल्स पर। मुझे अभी आपसे बात करते करते अंदर से सूझा कि पाँव के तलवों की जो अलग अलग बीमारियां, मेनली बेसिकली कैल्केनियल्स पर करके ये बीमारी बहुत सारे लोगों को रहती है। पाँव के तलवे में दर्द रहता है, जलन होती है, तो उसी पे हम लोग होलिस्टिक अप्रोच से मंडे से हम लोग चालू करेंगे। तो थोड़ा अभ्यास भी रहेगा, थोड़ी सी बातें भी रहेंगी, क्योंकि होलिस्टिकली जब हम लोग कुछ भी बीमारी देखने वाले हैं और वो ट्रीट करने की कोशिश करने वाले हैं, तो हमारा मन तो उधर आ ही जाता है। तो थोड़ी सी बातें और थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ी सी आसन, इस प्रकार से हमारा आगे का अभ्यास मंडे से रहेगा। इट विल बी लिटिल बिट न्यू फॉर एवरीवन, इवन इट इज़ न्यू फॉर माई सेल्फ। तो मुझे वो जरा लेना है, तो मुझे भी थोड़ा सा उसका अभ्यास पहले शुरुआत में करना पड़ेगा। लेकिन मंडे डेफिनेटली होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग सब एक एक बीमारी को लेते हुए उस पे से आसन करने वाले। तो पहला विषय रहेगा कैल्केनियल्स पर। बहुत ही कॉमन रहती है कि जैसे आप बैठे रहते हो, नहीं तो सोए हुए रहते हो, और जैसे पाँव जमीन पे रखते हो, तो पाँव जमीन पे रखने के बाद जो एड़ी में शूटिंग पेन आती है कैल्केनियल स्पर के वजह से, तो उसके क्या क्या आसन करने, क्या करना है, वो कम होने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट भी क्या ले सकते हैं, एलोपैथी भी मैं बताऊंगी कि क्या क्या कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा अभ्यास, तो जिनको भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लाइव आते हो और लाइव साथ में अभ्यास करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स कुछ अलग रहते हैं। तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं, नहीं तो जो भी हमारी वीडियो रहेगी वो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अराउंड 85 to 90% पीपल विद द एजिंग प्रोसेस ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस पर हम लोग देखेंगे। तो शांति मंत्र चैंट करते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ धन्यवाद, थैंक यू। मंडे मिलेंगे। थैंक यू।